अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 3 मार्च 2026 है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर जो इस वक्त दावा किया जा रहा है वो ये दावा किया जा रहा है कि हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दिया गया है कि किसी भी वक्त इस वक्त भारत से उनको हमले का खतरा है। और भारत से जो हमले का खतरा है उसमें कहा यह जा रहा है कि इजराइल के कुछ हथियार हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं और इजराइल ही की इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो सकती है। और इजराइल के खास तौर के ऊपर जो हथियार की बात की जा रही है वो स्पाइस बॉम्ब्स की बात की जा रही है। ये स्पाइस बॉम्ब्स जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को प्रोवाइड की है, हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट की है। और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के ऊपर जो हमला किया है इसराइल ने, जिसके अंदर खुमनाई को जो है वहां पे शहीद किया गया और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को शहीद किया गया, उसके अंदर यही स्पाइस बंकर बस्टर जो मीडियम है वो बॉम्ब इस्तेमाल किए गए, जो कि इजराइल ने हिंदुस्तान के अलावा किसी को भी प्रोवाइड नहीं किए हैं। ये बात आप जहन के अंदर रख लीजिए। और इस चीज को देखते हुए ये एनालिसिस है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का कि इसराइल और हिंदुस्तान, जाहिर बात है कि इस वक्त मैंने जब हिंदुस्तानी जराए के साथ इसके ऊपर बात की जो कि अनबाइस्ड हैं, उन्होंने ये मुझे कहा कि इसराइल को अगर देखा जाए हिंदुस्तान के साथ, तो इसराइल इस वक्त ईरान को इतना बड़ा खतरा अपने लिए नहीं समझता जितना बड़ा खतरा पाकिस्तान को समझता है। और खासतौर के ऊपर हिंदुस्तान और इसराइल का जो इत्तेहाद है वो भी घूमता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं हैरान तो हुआ, मैंने जब इस जीत के ऊपर मजीद तहकीक की तो उनका ये कहना था कि देखो दो चीजें, एक तो बात यह है कि एक तो सियासी सतह के ऊपर पॉलिटिकली जो इस वक्त जो हालात हैं उसमें मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, मतलब हिंदू पॉपुलेशन है मेजॉरिटी, तो जाहिर बात है कि हिंदू पॉपुलेशन की सर के ऊपर ही जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के अंदर जो है वो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ज्यूज पॉपुलेशन है, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू तमाम तर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बावजूद जो है वो वहां पे वजीर आजम बैठे हुए हैं। और गुजरात में जो कुछ बलवा हुआ और जो कुछ हुआ उसके बाद जो मोदी हैं वो अभी प्राइम मिनिस्टर मुसलसल इसलिए बैठे हुए हैं कि मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है दोनों ममालिक के अंदर। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ बहुत रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी और रिलीजियस जो एंगल है उसको मिक्स कर दिया है मजहब को। और क्योंकि जाहिर बात है मजहब की बेस के ऊपर ही उनकी डेमोक्रेसी चल रही है, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, उसको उन्होंने मिक्स किया है इसराइल के साथ ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के लिए। उसको उन्होंने किस तरह मिक्स किया है कि यहूदियों को, ज्यूज को बुरा नहीं समझा जाता हिंदुस्तान के अंदर। इनके झंडे के ऊपर आपको इस वक्त नजर आ रहा है जो स्टार ऑफ डेविड, इस स्टार ऑफ डेविड को हिंदू मजहब के अंदर नौगिरा कहा जाता है। और नौगिरा जो है उनकी 9 प्लैनेट्स हैं जिनकी पूजा की जाती है। जितने भी रिचुअल्स हैं हिंदू मजहब की मेजॉरिटी रिचुअल्स के अंदर नौगरा की जो है वो पूजा की जाती है। ये हालात यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ठीक है रिलीजियस, अब ये एंगल जो आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टार ऑफ डेविड और नोगरा वाला जो इस वक्त एंगल है, इसको और पॉलिटिकल एंगल क्या है कि जनाब वहां पे ज्यूज हैं, यहाँ पे मुस्लिम है, कॉमन एनिमी माजरत हिंदू हैं यहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के अंदर, और इसराइल के अंदर जो ज्यूज हैं, दोनों मुसलमानों को या इस्लाम को अपना दुश्मन समझते हैं। आप माने या ना माने, ये हकीकत है, दिस इज रियल पॉलिटिक। तो इसलिए कॉमन एनिमी के ऊपर भी वो एक दूसरे के साथ इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गेम की कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करके एक कॉमन एनिमी प्रेजेंट किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी हम हिंदू नेशन है, दुनिया के अंदर वाहिद जो मेजॉरिटी हिंदू नेशन है, आप वाहिद जो है यहाँ पे वो बैठे हुए हो ज्यूस नेशन हो, हमारा अलायंस बनना चाहिए। तो पॉलिटिकल एंड जो इस वक्त रिलीजियस अलायंस जो है बड़ा खतरनाक है। और उसी लिए पहली दफा कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यरूशलेम गया है और बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा खुश था उसके ऊपर कि यार उसने शुक्रिया अदा किया इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि आप यहाँ पे यरूशलेम आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, कभी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। आप अभी भी जो है राहुल गांधी के या गांधी के ट्वीट्स उठा के देख लें, वो इसमें इसराइल के खिलाफ हैं। उसको छोड़ो आप यार, आप बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी उठा के देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड के ऊपर बयान है
जो कि आइडियोलॉजिकल फादर थे नरेंद्र मोदी के, कि जनाब ये जो जमीन है फलस्तीन की, इस पे इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। तो आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को उन्होंने साइड पे किया और उन्होंने मर्ज कर लिया रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अलायंस को एक करके। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान को बेचा जाता है एज ए एनिमी, एंड चाइना भी कॉमन थ्रेट के तौर के ऊपर देखा जाता है, क्योंकि इजराइल का अलायंस अमेरिका से है और चाइना को एज ए थ्रेट देखा जाता है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ अलायंस एक नेचुरल अलायंस बनता है। ये पॉलिटिकल रिलीजियस अलायंस खड़ा हो गया है अब, और जो खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान को इजराइल भी डेफिनेटली एज अ थ्रेट ही देखता है। और यहां पे जो ईरान के अंदर जो सदर खमेनी को अटैक किया गया स्पाइस बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए, ये बॉम्ब्स भी अवेलेबल हैं इस वक्त इंडिया के अंदर। तो इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस असेसमेंट ये है कि जनाब ये हमारे ऊपर अटैक किया जा सकता है, इसलिए वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। न सिर्फ ये, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो इस वक्त मूसाद और RNAW की रॉ और मूसाद की जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो CIA और मूसाद के जो कोलैबोरेशन है उसके लेवल की है। मतलब अगर RNAW को किसी किस्म की कोई भी फैसिलिटी चाहिए जो कि अमेरिका से वो ले सकते हैं, उससे ज्यादा तेजी से उनको इसराइल से वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि उसके अलावा वो कहते हैं कि हमें अगर मिसाल के तौर के ऊपर पूरा प्लेन लोड ऑफ स्पाइस बॉम्ब्स चाहिए, मिसाल के तौर के ऊपर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, तो अगर हम रशिया से भी मांगे तो उसमें भी हमें जो है वो चंद महीने तो लगते ही लगते हैं, लेकिन दिनों के अंदर बाज़-औक़ात तो अगर स्टॉक अवेलेबल हो तो घंटों के अंदर इजराइल से उनको मिल जाता है। तो रिलीजियस पॉलिटिकल एंड डिफेंस अलायंस भी बन चुका है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसका जो है वो एंगल तो यहां पे है, उसके अंदर कोई शक नहीं है। डिफेंस कोऑपरेशन वहां पे मौजूद है। और फिर इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कश्मीर के ऊपर उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं मानता, उसको इंडिया का हिस्सा मानता है। और जारी बात है कि इसराइल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी, वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी हमारे साथ खड़ी हुई है, और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका है वो भी हमारे साथ खड़ी हुई है। तो पॉलिटिको रिलीजियस डिफेंस अलायंस है जिसके अंदर टारगेट चाइना से तो टक्कर मिलके भी ये नहीं ले सकते, लेकिन पाकिस्तान टारगेट नंबर 1 तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के टारगेट नंबर 1 होते हुए आसिम मुनीर या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या कर रही है? उनका एक तरफ मानना यह है कि इसराइल से हम इसलिए ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं कि जनाब ये इंडिया और इसराइल का जो नेक्सस है ये टूट जाए जो हमारे खिलाफ है, और हम इसके अंदर घुस जाए और हम इसराइल को बता दें कि नहीं जी हम तो आपके दुश्मन नहीं है। जो कि इसहाक डालर साहब ने इस बात का कंफर्म किया कि नहीं जी हम दुश्मन नहीं है। इसहाक डालर ने कहा कि हमने इसराइल के साथ जो बोर्ड ऑफ पीस में बैठ के जो गुलामी किया है, जो सौदा किया है, वो अमेरिका के थ्रू कर लिया है, हम अब इसराइल के साथ हैं। ये जो फिलॉसफी है, स्ट्रेटजी है, ये इसलिए भी है कि जाहिर बात है कि इंडिया और इसराइल को ये तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस असेसमेंट एज लेट एज द 1 मार्च 2026, 2 दिन पहले तक जो असेसमेंट है वो ये है कि इन्होंने जो भी किया है वहां पे जाके बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन के भी, उनको ट्रूप्स ऑफर करके भी, अमेरिका के आगे लेट के भी, वो भी कारगर नहीं है। इसीलिए ये हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं कि एक पड़ोसी मुल्क ईरान के अंदर स्पाइस बंकर बस्टर मार दी है और दूसरी तरफ सिंदूर 2 की तैयारी जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है। तो हिंदुस्तान इस मौके का फायदा उठा के, जो इस वक्त सेक्टेरियन भी इस वक्त मामला बड़े शदीद किस्म के आपको पता है कि बने हुए हैं। सऊदीया के साथ आप बैठे हुए हो, लेकिन सऊदीया का साथ आप दे नहीं सकते, क्योंकि सऊदीया का साथ अगर आप देते हो तो वहां पे जो है ईरान आपके GHQ को डायरेक्ट आराम सुकून से हिट कर सकता है। ना 3 में ना 13 में फंस गई इस वक्त रजिया गुंडों के अंदर। ये मामला आसिम मुनीर के बने हुए हैं, लेकिन आसिम मुनीर इस सारे गेम के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हासिल करने का एंगल देख रहा है कि अगर वो इसराइल को थ्रेट करता है तो पाकिस्तान की आवाम उसके साथ आ जाती है। ये मेन एंगल इस वक्त देख रहा है आसिम मुनीर। और इसलिए जाहिर बात है कि इसराइल और इंडिया को ये लग रहा है कि जनाब इसराइल को ये लग रहा है कि ये हमें कुछ भी करने के लिए, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लेने के लिए ये हिट कर सकता है। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लेजिटिमेसी उसको मिलेगी, पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर अगर पाकिस्तान हिट करता है न्यूक्लियर
हिट के इस वक्त खबरें जो चलाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये तो न्यूक्लियर हिट कर जाएंगे, विच इज टोटली नॉनसेंस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पाकिस्तान न्यूक्लियर हिट जो है वो बगैर इजाजत तो कर ही नहीं सकता ना जी, इजाजत मिलेगी तो करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि ये खबरें पाकिस्तान एफिलिएटेड जो लफाफी और मीडिया है वो चला रहा है कि पाकिस्तानी रडार सिस्टम ने पाकिस्तान ईरान सरहदी इलाके के करीब इजरायली लड़ाका तैयारों का पता लगाया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट है, अगर इसराइल की जानिब से फिजाई हदूद की कोई खिलाफ वर्जी या गलत महम जोई की गई तो इसका नतीजा इसराइल की तबाही की सूरत के अंदर निकलेगा। अब दिस इज गेनिंग पॉलिटिकल माइलेज एंड लेजिटिमेसी नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन द मिडिल ईस्ट, और ये काम यहां पे करने की कोशिश की जा रही है। इतना बेवकूफ तो बहरहाल इसराइल किसी सूरत नहीं है कि वो ये काम करे, लेकिन हिंदुस्तान का प्राइमरी टारगेट मोस्ट डेफिनेटली इंडिया का टारगेट पाकिस्तान है, और इस वक्त इंडिया स्ट्रेटेजिक अलायंस में अमेरिका के साथ भी मौजूद है, और ग्रेट गेम के अंदर जाहिर बात है बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस को वो सपोर्ट करते हैं। और उसी तरह जो 1971 वाले हालात पाकिस्तान के अंदर तो एक दफा बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की फौज की अपनी नालायकी की वजह से बने हुए हैं। पाकिस्तान की फौज का वो फैक्शन जो आसिम मुनीर को अंधाधुंध आंखें बंद करके उसको सपोर्ट करता है, उसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं। इन हालात के अंदर जाहिर बात है लेजिटिमेसी तो उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त बैलकनाइजेशन को अगर देखा जाए, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने जाके पंगा लिया है, बगराम एयरबेस का जो उन्होंने वादा किया है, और ये भूल गए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है। उस कौम के होते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि ये किसी तौर के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बन सके। तो फिर ये इजराइल के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करना चाहते हैं, नैरेटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर को लेजिटिमेसी चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के साथ इस स्टेज के ऊपर जो है किसी किस्म का पंगा लेने में, लेकिन डेफिनेटली इंडिया पुश कर रहा है इसराइल को, और इंडिया को कोई इजराइल ने डायरेक्ट आके अटैक थोड़ी करना है। उनने तो सिर्फ जो ये बॉम्ब्स लिए हुए, स्पाइस बॉम्ब्स लिए हुए, जो इससे पहले बालाकोट स्ट्राइक में भी इस्तेमाल हुए थे, यही स्पाइस बॉम्ब अगर आपको याद हो तो 2019 के अंदर, तो यही स्पाइस बॉम्ब, बंकर बस्टर बॉम्ब जो है, इनका अब इस्तेमाल इस वक्त आसिम मुनीर भी छुपा हुआ है बंकर्स के अंदर। उसको डर ये है कि ये स्पाइस बॉम्ब आके फॉग ऑफ वॉर है बहुत ज्यादा, और इस फॉग ऑफ वॉर में मुझे ना कोई फड़का जाए, फ्रेंडली फायर का बाद में बहाना करेंगे, क्योंकि चाइना का जो गेम प्लान है, जो इस वक्त हमें डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आपको पता है कि F-15 फाइटर जेट्स जो कल गिरे हैं कुवैत के अंदर, वो दरअसल फ्रेंड एंड फो की जो सिस्टम होता है रडार के ऊपर, वो मौजूद नहीं था, जिसमें कहते हैं फॉग ऑफ वॉर के अंदर अब लेटेस्ट इत्तलात है कि वो गिर गए हैं। और उसमें वो कहते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि चाइनीज के पास और रशियंस के पास ये हैकिंग कैपेबिलिटी है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम का जो डाटा है वो स्क्रैप कर देते हैं, और फिर वो डाटा रीबूट होने में कोई 45 मिनट्स इंडिया का डाटा लेता है, उनका एडवांस्ड है 14-15 मिनट तो फिर भी लेता है। उसके दरमियान में जो भी जहाज रडार के ऊपर नजर आ रहा है वो फ्रेंड और फो का पता नहीं चलता, उसको हिट ऑटोमेटिकली किया जा सकता है, हो सकता है, और उस चक्कर के अंदर हिट हुए, ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। क्योंकि इंडिया के अपने अंदर जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी फरवरी 2019 में, तो आपको पता है कि चाइनीज ने उनका पूरा रडार सिस्टम जाम कर दिया था, और उसके बाद इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था, इंडिया के अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम ने, क्योंकि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल उसी तरह जो है उसका डाटा स्क्रैप कर दिया गया था, और डाटा स्क्रैप जब कर दिया था तो 45 मिनट उनको लगे थे डाटा उसको रीबूट करने में सिस्टम में, और उसके दरमियान में उन्होंने अपने उनकी एयर डिफेंस बैटरीज ने जो है वो फॉग ऑफ वॉर में फ्रेंड एंड फो की उनको आइडेंटिफिकेशन उनके रडार सिस्टम्स पे नहीं हुई, तो उन्होंने जाके गिरा दिया। अभी जो राफेल 2025 में गिरे हैं, 2 पंजाब में गिरे हैं, वो तो कहते हैं J-10C ने PL-15 मिसाइल से गिराए हैं, लेकिन जो AJK के अंदर गिरे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गिरे हैं, जम्मू एंड कश्मीर इंडियन साइड के ऊपर जो गिरे हैं, उसमें भी कहते हैं कि इनका रडार सिस्टम जो है वो जाम कर दिया गया था, और पॉसिबिलिटी ऑल द लाइकली है कि खुद इनके अपने मिसाइल सिस्टम ने फ्रेंडली फायर में उसको गिरा दिया है। लेकिन अगर उनको कहें कि मानते क्यों नहीं हो, तो वो आगे से कहते हैं फिर हम मान जाएंगे कि हमारे 4 राफेल गिरे हैं, 4 बैरल अभी तक वो मानते हैं कि गिरे। प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे 10 गिरा चुके हैं, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। लेकिन ये डायनेमिक्स हैं जिसके तहत इस वक्त इसराइल और इंडिया का अलायंस बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान को इसका सामना अगर करना है तो पाकिस्तान को इंटरनल यूनिफिकेशन की जरूरत है, और इंटरनल यूनिफिकेशन इमरान खान को ऑन बोर्ड लाए बगैर पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इमरान खान को जो है कुछ सेटलमेंट की ऑफर्स की जा रही हैं, जिसकी तफसील मैं आपको अगले वीलॉग में पेश करूंगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द जो है वो दोबारा मुलाकात होती है। लेकिन इमरान खान हमारे वक्त का एक जो इस वक्त मॉडर्न हुसैन है, इमरान खान किसी भी किस्म की ऑफर कबूल करने वाला नहीं है, और ना उनको करनी चाहिए। लेकिन ऑफर्स हैं क्या,
सेटलमेंट की। मेरे ख्याल में ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अब बहुत जल्द मैं आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन देता हूँ। अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने आपको खबर दी है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये मैंने आपको फैक्ट्स के ऊपर खबर दी है। इस अलायंस के ऊपर, इजराइल इंडिया अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? थैंक यू सो वेरी मच। खुदा